नमस्कार दोस्तों, राइट विंग में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की। इसमें से सबसे हाई प्रोफाइल था उत्तर प्रदेश का घोसी विधानसभा क्षेत्र, जहां बीजेपी हार गई, लेकिन 7 में से 3 विधानसभा सीट जीत गई। आपको बता दूं साथी, ये ओम प्रकाश राजभर के नाक का चुनाव है। इस चुनाव को दारा चौहान नहीं, ओम प्रकाश राजभर लड़ रहा है। इसको चुनाव को हमको आपको मिलकर के जीतना है। लो जी, कट गई नाक, ओम प्रकाश राजभर की नाक, हो गई बेइज्जती, भारी बेइज्जती, घनघोर अपमान, बीजेपी हार गई घोसी का उपचुनाव। देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता पर काबिज बीजेपी घोसी का उपचुनाव हार गई। देश के सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री के राज में बीजेपी विधानसभा चुनाव हार गई, लेकिन ये हार न तो योगी की है और न बीजेपी की, ये हार है ओम प्रकाश राजभर की। यकीन न हो तो एक बार फिर सुन लीजिए, खुले मन से कह रहे हैं, ये चुनाव हमारी नाक का चुनाव है। दारा सिंह चौहान तो चेहरा है, चुनाव ओम प्रकाश राजभर लड़ रहा है। आपको बता दूं साथी, ये ओम प्रकाश राजभर के नाक का चुनाव है। इस चुनाव को दारा चौहान नहीं, ओम प्रकाश राजभर लड़ रहा है। इसको चुनाव को हमको आपको मिलकर के जीतना है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये चुनाव बीजेपी और योगी नहीं, राजभर हारे हैं। वही राजभर जिन्होंने कितनी बार पाला बदला है, जिसकी गिनती वो खुद भूल चुके हैं। इसलिए तो अपनी जुबान से कह रहे हैं, पिछली बार कहीं और खड़ा था, अब जाकर सही जगह पे पहुंचा। बतावा चुनाव चिन्ह का निशान समय काबा, हमरे संगे बोला, हम बोलेंगे निशान काबा, कमल का फूल। पिछली बार हमारे वाली दूसरे जगह भाई है ना, उन्होंने बहुत परेशान हैं बेचारे, बहुत परेशान हैं। लेकिन ये ना जाने तुरंत कि घबरा मत दूलो, जितना धोखा हम देले हुए हमारे नेतन के, ओकर ब्याज सहित गतिविधि ब्याज सहित वहां लौटा के हम सैफई ना पहुंचा देली। असल अपने माँ बाप का बेटा नहीं, घबरा मत, आवा चुनाव मैदान में। इस बार सैफई पहुंचा रहे थे, लेकिन पिछली बार खुद सैफई की शरण में पहुंच गए थे। अब सैफई वालों को ही सैफई पहुंचा रहे हैं, लेकिन खुद की खटिया खड़ी और बिस्तर गुल हो गया है। घमंड रहल कि ओम प्रकाश राजभर के खत्म कर दे। अरे हम का खत्म करबे भाई, अब तू खत्म हो जुआ। समझ लो 20 साल लगातार 27 से विपक्ष में बैठा का जुगाड़ खाली बनावा, जीते का बात छोड़ दी था। बोला सही कहते गलत कहते, बोला बटूर जाए कि ना बटूर जाए। अरे कई बूथ पर तो खाता न खुली, वो टोवे न पाई है, कई खबूथन हम देख ले भाई कि खाता न खुली। ओवर कॉन्फिडेंट इतना कि इसी ओवर कॉन्फिडेंट कबूतर न जाने कितनी बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी को ब्लैकमेल किया। अब अगर हम कहें कि उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार योगी का मास्टर स्ट्रोक है, तो शायद आपको एक पल के लिए यकीन नहीं होगा। लेकिन अब आपको बताते हैं कि हम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि चुनावी चौसर पर शतरंज की गोटियां बिछाने में बीजेपी को जितनी महारत हासिल है, उसके आसपास तक की सोच पाना दूसरे किसी भी राजनीतिक दल के लिए दूर की कौड़ी है। घोसी उपचुनाव हार कर बीजेपी ने यूपी में एक नीतीश कुमार का उदय होने से पहले अंत कर दिया। नीतीश कुमार लालू यादव की राजनीतिक शाखा से निकले और लालू यादव का विरोध कर प्रदेश की सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचे। बीजेपी आरजेडी को ब्लैकमेल कर पिछले 18 वर्षों से बिहार की गद्दी पर विराजमान है, और बिहार बीमारू राज्य है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। यूपी में राजभर उसी राह पर चल निकले थे, 7 से 8 लोकसभा सीट मांग रहे थे। अब समाजवादी पार्टी को इतना भला बुरा कह चुके हैं कि वहां जाएंगे नहीं, और उपचुनाव में उनकी ताकत देख चुकी बीजेपी उनके मोल भाव के सामने ब्लैकमेल नहीं होगी। क्षेत्रीय पार्टियां और क्षेत्रीय छत्र हमेशा से देश प्रदेश के लिए नुकसानदेह रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी यूपी में राजभर, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, उसके बाद एकनाथ शिंदे, उसके बाद शरद पवार के मुकाबले अजित पवार को खड़ा कर इन क्षेत्रीय पार्टियों को उन्हीं के हथियार से मात दे रही है। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद।